हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की तैयारी यहाँ पर इस चैनल पे हो रही है आपकी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट फर्स्ट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, इवेल्युएशन का ये एक टॉपिक है और इससे संबंधित जो आपके इवेल्युएशन से संबंधित चीज़ें थी वो मैंने आपको एक अदर वीडियो में कवर करवा दी हैं, लेकिन नॉर्म्स रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस एक अलग टॉपिक है, मतलब ज़्यादा इसको डीप में समझने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को लिया है ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आते हैं और सीधे एग्जाम्पल दे के भी पूछे जाते हैं कि आपको उसमें पहचानना होता है। तो जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती हैं, है ना। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपकी यहाँ पर इस चैनल पे पेपर फर्स्ट, नेट पेपर फर्स्ट और साथ ही सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस की तैयारी और आपकी सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी होती है। तो आप लोग इससे संबंधित हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जानने वाले ग्रुप में भी हैं तो वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग इस तरह का सपोर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्म्स रेफरेंस एवेल्युएशन। इसके पहले वीडियो में हमने फॉर्मेटिव, समेटिव, आपके डायग्नोस्टिक, इस तरह के एवेल्युएशन जितने थे, प्लेसमेंट क्या होता है, बाकी चीज़ें और भी तरह के जो है एवेल्युएशन के टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको वहाँ पर सब समझा दिए थे। तो अभी आज की इस वीडियो में इनको आप समझ लीजिए कि नॉर्म रेफरेंस क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, है ना। तो देखिए, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन ये मूल्यांकन की क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, पारंपरिक विधि होती है। इसमें मूल्यांकन किसी नॉर्म्स, बिंदु, विशेष वर्ग या सामान्य उत्तर पर आधारित होता है। मतलब कोई भी एक विशेष क्राइटेरिया होता है, मतलब एक समूह के आधार पे, है ना। कोई समूह हो सकता है, वो एज ग्रुप हो सकता है, विशेष वर्ग हो सकता है, इस तरह पे आधारित होता है। इसमें एक विशेष वर्ग जिसे नॉर्म्स कहते हैं कि उपलब्धियों को ध्यान में रखकर जो भी परिणाम होते हैं उसकी व्याख्या की जाती है, ठीक है। मतलब अगर मोटे तौर पे मैं बात करूं, आपको जनरल कॉन्सेप्ट कहूं, तो ये परंपरागत ढंग से बनाए गए जो है परीक्षण होते हैं और शिक्षक के द्वारा इन परीक्षणों को बनाया जाता है, इसीलिए इनको नॉर्म रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया इनका डिसाइड होता है। इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम संबंधित उपलब्धियों का मापन करने से है कि जो पाठ्यक्रम आपका डिसाइडेड है उसमें कितना आपने अचीव किया है ना। इसके आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन जो होता है समूह में स्तरीकरण के रूप में किया जाता है। छात्रों की उपलब्धि स्तर का जो मूल्यांकन है समूह में आधार पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अधिगम उद्देश्यों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इस कौशल का यहाँ पर जो भी अचीवमेंट होता है उसका मूल्यांकन उसके आयु वर्ग के अन्य छात्रों के साथ किया जाता है, ठीक है। जो भी उस एज ग्रुप के साथ के लोग हैं उनके आधार पर यहाँ पर परिणाम की जो है व्याख्या की जाती है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसको आराम से समझिएगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि जब स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं तो फिर वो गलत होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्म रेफरेंस होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ फॉर द स्टूडेंट हैव स्टडीड द कोर्स मटेरियल, ठीक है। ऐसे समझिए यहाँ पर कि ये मतलब कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु का कहाँ तक अध्ययन किया है, ये इसकी सूचना देते हैं जो भी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होते हैं। ये परीक्षण छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी बोधात्मक क्षमता का पता लगता है। यहाँ परीक्षण परिणामों की व्याख्या कक्षा समूह के आधार पर, जो मैंने आपको उन 4 लाइनों में बताया था वही चीज़ है। मतलब छात्र विशेष का अपने समूह में क्या स्थान है, यहाँ पर देखिए मेन बात है प्रतिशत मानों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पर रिजल्ट होगा और ग्रुप की बात होती है। इन परीक्षणों पर प्राप्त परिणाम अध्यापक को कोई भी पुनर्बलन प्रदान नहीं करते हैं ताकि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए कोई नवीन दिशा अपना सकें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रेनफोर्समेंट टीचर को नहीं मिलता है। एक नॉर्म्स के आधार पे टेस्ट बनाए जाते हैं और उससे टीचर को कुछ भी नहीं पता लगता है कि
कि उससे उसको क्या मतलब फ़ायदा, मतलब उसको कहाँ पे सुधार करना चाहिए, कोई दिशा नहीं मिलती है। तो ये क्या होगी, इसकी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, जब कभी आपको इन्हीं चीज़ों से आपको एडवांटेज और लिमिटेशन भी इन्हीं से निकाली जाती है ना। तो ये लिमिटेशन हो जाती है कि इन मारक जो भी नॉर्म्स टेस्ट होते हैं, शिक्षक को अपने विकास के लिए कोई दिशा नहीं मिलती है। छात्रों के केवल सामान्य स्तर का बोध होता है, उनकी विशिष्ट योग्यताओं का आकलन नहीं होता है ना। क्योंकि इससे ये पता लगता है ना कि बोध स्तर का मूल्यांकन, तो बोध स्तर का मतलब यही पता लगता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक उनकी नहीं पता लगती है। ठीक है, इस अंकन प्रक्रिया के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र ने कितनी पाठ्यवस्तु का अध्ययन किया है। ठीक है, एक परंपरागत तरीके से ही यहाँ पर सारे काम होते हैं। इन परीक्षणों को मानकीकृत करने के लिए मानकों का विकास, नॉर्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्म्स बनाए जाते हैं। अब नॉर्म्स बनाने से क्या होगा कि ये कम खर्चीले होते हैं और प्रशासकीय दृष्टि से आसान होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। ठीक, ये परीक्षण कम उपयोगी माने जाते हैं क्योंकि छात्र के संबंध में सामान्य जानकारी ही प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो गई, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक से आपको एडवांटेज और लिमिटेशन निकालनी है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, लिमिटेशन मतलब जहाँ पर वो उसको सीमा उसकी निर्धारित कर देता है कि इसके आगे इसका काम नहीं हो सकता है ना। तो यही चीज़ें हैं। एडवांटेज क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर जो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होते हैं, अपनी आयु वर्ग के छात्र में छात्र की उपलब्धि, उसका अचीवमेंट क्या है, यहाँ पर इसका इवेल्युएशन किया जाता है। ये मूल्यांकन कम खर्चीले होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से आसान होते हैं। यहाँ पर कोई भी जो है खर्चा नहीं आता है, इकोनॉमिकली भी सही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है ना। तो इस तरह से मतलब किसी विशेष क्राइटेरिया के लिए अब क्या होगा, स्पेशल कुछ बनाना पड़ेगा, स्पेशल टेस्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, लिमिटेशन आपको पता लग गई और आपके इसके जो है एडवांटेज वगैरह पता लग गया कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका इंग्लिश में। अब यहाँ पर जो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आता है, मानदंड संदर्भित, है ना। तो इंग्लिश में याद करिएगा। ठीक है, मानदंड मतलब एक ऐसी विधि जो छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण स्कोर का प्रयोग करती है। ठीक है, यहाँ पर अब ये देखा जाता है कि किस तरह के यहाँ परीक्षण मतलब कितना स्कोर वो कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका, ये क्या होगा, ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे अलग होता है। ठीक है, अब देखिए जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट था, इसकी आवश्यकता सबसे पहले रॉबर्ट ग्लेजर ने महसूस की थी। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लेजर, यहाँ पर ये, ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट ग्लेजर ने महसूस की 1963 में। ग्लेजर के अनुसार नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट से किसी छात्र की अन्य छात्रों के सापेक्षित स्थिति ज्ञात की जाती है। मतलब वहाँ पे ग्रुप में पता लगता है कि ये किस नंबर पे है। ठीक है, परसेंटेज में यहाँ पर निकाला जाता है नॉर्म्स रेफरेंस में। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा मतलब यहाँ पर जो होता है छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान की जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, मतलब जो इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वो पता लगती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो उन्होंने ये बताया कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, हम बच्चे की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पहचान सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अदर नेम भी बताए गए। जब आपको कहीं अगर इस तरह के नाम आ जाएं जैसे कि कंटेंट रेफरेंस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट या डोमेन रेफरेंस टेस्ट, तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात हो रही है। मतलब क्राइटेरियन का मतलब क्या हुआ, 3 अर्थों से है, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी, मतलब कि लर्नर की एबिलिटी कितनी है, ऑप्टिमम मतलब कितनी उसकी डिजायर्ड लेवल जो है वहाँ पर उसकी लेवल कितनी है, एबिलिटी कितनी है। वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन, एक निश्चित डोमेन में एक निश्चित स्किल में मतलब उसकी जो है निपुणता कितनी है, मास्टरी कितनी है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपकी होती हैं। ठीक, तो ये हो जाती हैं आपकी क्या, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग नोट भी कर लिया करिए साथ ही साथ चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होता है स्लाइड में होती हैं, कुछ मैं आपको अपने नोट्स से बताती हूँ, तो इसलिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। मानदंड जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, इससे ये ज्ञात होता है कि अनुदेशन तथा शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन और टीचिंग की बात होती है, ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। तो मतलब ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक, पहला तो पॉइंट यही हो गया कि ये ट्रेडिशनल मेथड से अलग एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये पता लगता है कि छात्र के सीखने में कहाँ पर कमजोरी हो रही है। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं ये इसकी प्राप्ति ये बताते हैं कि बच्चा सीखने में कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है ना। तो इस तरह से, और वहाँ पर क्या था कि खाली समूह में उसके लेवल का पता लग रहा है, उसने वहाँ वो मतलब किस लेवल, किस उसका कौन सा जो है पार्ट, जो कौन सा मतलब क्षेत्र कहना चाहिए, डोमेन की बात होती है ना, तो वो कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, ये चीज़ नहीं वहाँ पे पता लगती है ना। तो क्राइटेरियन में यही चीज़ पता लगती है। परीक्षण अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में बताते हैं तथा यह भी ज्ञान होता है कि सीखने में कहाँ पर कमजोरी रही। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में अनुदेशन और शिक्षण के सभी उद्देश्यों पर प्रश्न किए जाते हैं जिससे उद्देश्यों की दृष्टि से इसको वैध बनाया जा सके। मतलब आप देखिए ये इसकी क्या हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक में आ रही है बात, तो यहाँ पर ये इसके एडवांटेज में आ गए कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट से उचित और वैध होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। इन परीक्षणों में प्राप्त किए गए जो अंक होते हैं, जो भी रिजल्ट होता है, छात्रों की वास्तविक योग्यता का पता लगता है कि उसने पाठ्यक्रम के अनुसार किस प्रकार कितना सीखा और जो इसका कंटेंट है उससे कितना सीखा। इन सब की जानकारी हमें इससे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से मिलती है। ठीक है, मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पर छात्रों के उत्तरों के जो भी अंकन होता है, जो भी उसका मेजरमेंट है, उससे पता लगता है कि छात्रों में उद्देश्य की प्राप्ति में कितनी सफलता रही है। ठीक, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको देखिए इसके एडवांटेज क्या हुए, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई है आपकी। अब यहाँ पर देखिए कि मतलब एक तो वैधता का पता लगा कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट से अधिक उचित और वैध होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, छात्र की वास्तविक योग्यता का पता लगता है, उसने कितना सीखा, किस क्षेत्र में कितना सीखा, इसका पता लगता है। और यहाँ पर ये जो परीक्षण होते हैं कक्षा स्तर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो परीक्षण है इसमें कोई भी नॉर्म्स नहीं निर्धारित होते हैं, तो जो टीचर होता है वो अपने स्किल के द्वारा इन कमियों को दूर कर लेता है। तो उसको क्या है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट मिलता है, वो अपने में भी सुधार कर सकता है, अपनी जो भी उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसमें सुधार कर सकता है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी का तुलनात्मक परीक्षण मूल्यांकन न होकर क्या होता है, इंडिविजुअल होता है ना। और परीक्षण के जो परिणाम होते हैं छात्र के प्रदर्शन का, कि उसने कितनी मास्टरी उसमें उसको आ गई है, उसकी लर्निंग में किस डोमेन में कितनी मास्टरी है, किस क्षेत्र में उसकी जो है कितना पारंगत हो गया है, उसको कितनी निपुणता आई है, इसका फीडबैक यहाँ पर मिलता है किसमें, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं, इन परीक्षणों को अब क्या है, वैध और विश्वसनीय बनाना है। अब हमें स्पेशल कैरेक्टर पे काम करना है, तो ये यहाँ पर अत्यधिक परिश्रम भी लगेगा और समय भी लगेगा, मतलब थोड़ा खर्चा भी आएगा, है ना। तो इस सब के लिए क्या होगा कि हमको कुछ स्पेशल चीज़ों पे ही काम करना पड़ेगा। ये परीक्षण कुछ विशिष्ट उद्देश्य और कार्यक्रम के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम बड़ा अगर ग्रुप ले लेते हैं तो वहाँ पर ये नहीं काम कर पाएगा, है ना। बड़े ग्रुप का एक क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक को निर्धारित करना मुश्किल होता है। छोटे ग्रुप में तो हो सकता है, लेकिन बड़े ग्रुप में आप कहाँ तक किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को पहचानने जाओगे। तो ये चीज़ें इसकी लिमिटेशन में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको डिफरेंस करके यहाँ पर पढ़ना है, तब चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आएंगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के। यहाँ पर कक्षा अध्यापक जो क्लास टीचर है इन परीक्षणों का उपयोग अपनी दैनिक गतिविधि में छात्र के प्रदर्शन द्वारा उनका मूल्यांकन करने में करते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या होता है, क्लासरूम में कर रहा है, इसीलिए छोटे ग्रुप कहा गया है। बड़े ग्रुप में यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इंडिविजुअल की बात होती है। तो इन परीक्षण द्वारा छात्र का कक्षा स्तर, विद्यालय स्तर, राज्य स्तर यहाँ पर ये जो है लाभप्रद होते हैं, मतलब इन छोटे ग्रुप के उस पर ये लाभप्रद होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये भी पता लगता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम से कितना सीखा और उसका जो है मतलब उसने एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ तक अर्जित की है, उसमें कोई किसी भी फील्ड में ऐसी मास्टरी आई नहीं आई, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्म्स रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक। अभी इसके हम डिफरेंस के द्वारा देखेंगे कि कहाँ तक जो है आपको चीज़ें कैसे समझ में आई, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके जो अभी तक आपने पढ़ा इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तब आपको पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना, वर्ड टू वर्ड एकदम। तो जैसे नॉर्म रेफरेंस का क्या होता है कि मान लो एक उदाहरण लेते हैं, तो जैसे कि आपको ड्राइविंग टेस्ट बनाना है ना।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितना मास्टर है, ये क्या होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का उदाहरण होगा। जैसे ड्राइविंग टेस्ट आपको देना है, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये देखना होता है कि उसको थोड़ा भी नॉलेज है कि नहीं है, वो जो है सड़क पे चलने के नियमों को जानता है या नहीं, इस तरह के टेस्ट होते हैं। वहाँ गाड़ी चलवा के देखा जाता है, लेकिन अब अगर वो उसको डीएल मिला है फिर भी कितने एक्सीडेंट कर डालता है ना, इस चीज़ की तो कोई वो नहीं है कि वो एकदम मास्टर है। तो ये होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कि कुछ एक निर्धारित वहाँ पे प्रश्न पूछ लिए गए, थोड़ा चलवा के देख लिया है ना, शायद 8 के आकार में ऐसे बनवा के देखते हैं, है ना, तो इस तरह चलवा के देख लिया जाता है कि हाँ उसको आ रहा है नहीं आ रहा है, और इस तरह से ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आता है कि हाँ चलो ठीक है उसको गाड़ी थामना तो आता है। और यही अगर आपका और कोई टेस्ट होता, मान लो कि टाइपिंग टेस्ट है ना, तो ये क्राइटेरियन में कि किसी की स्पीड 80 है ना, तो और किसी की 30 है, तो ये उसका क्या हुआ, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो इस तरह का ये फर्क हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। और भी देख लेते हैं कि कंपैरिजन किस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, छात्रों के द्वारा अर्जित कुल ज्ञान का पता लगता है कि टोटल उसने कितना अचीवमेंट किया, जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस है यहाँ पर अर्जित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य का पता लगता है ना। तो जो क्राइटेरियन रेफरेंस होता है इससे ये पता लगता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों में छात्र ने क्या अर्जित किया है ना। एक अगर उसको कोई स्किल सीखनी है तो वहाँ पर उसने कितना अर्जित किया है, यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बात होती है, ठीक है। मान लो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि छात्र ने 10 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न है, ठीक है, और वो उसमें मतलब सारे ही सभी सब्जेक्ट के आते हैं, मान लो जो भी उसकी क्लास है, तो उसमें आपके सोशल स्टडी भी, इंग्लिश भी है, हिंदी है, मैथ है, सब कुछ है ना, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसमें से 10 प्रश्न, उसने 10 में से 7 प्रश्न सही किए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ये होती है आपकी नॉर्म रेफरेंस एवेल्युएशन से प्राप्त होती है, ठीक है। पर अगर उसने 7 तो सही कर लिए, ठीक है, वो किसी भी फील्ड के हैं, लेकिन अगर उसने 3 गलत कर लिए और मान लो वो मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, तो यहाँ पर हमको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ये बताता है कि छात्र ने जो स्पेशल डोमेन है इसमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है या उसको कुछ भी नहीं आता है ना, ये चीज़ पता लग रही है कि उसका मैथ पोर्शन वीक है, तो ये हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताई गई थी कि नॉर्म रेफरेंस में क्या पता लगता है कि खाली बोधात्मक स्तर का पता लगता है, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में उसकी एक विशिष्ट क्राइटेरिया के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 प्रश्न वो नहीं कर पाया ना, उससे उसके वीकर सेक्शन का पता लग रहा है कि इस डोमेन में इसकी वीकनेस है ना। और टीचर को जब पता लग जाएगा तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ही वो क्या करता है, अपनी स्किल को और सुधारने का प्रयत्न करता है, ठीक है, कि कैसे जो है बच्चे को और कैसे समझाया जाए, ठीक। तो पहला पॉइंट तो आपको यही हो गया। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पर ये पता लगता है कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस है, यहाँ पर ये पता लगता है कि किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, और नॉर्म्स रेफरेंस में पता लगता है कि किसी समूह में छात्र विशेष ने अन्य छात्र की तुलना में कितना अर्जित किया है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रुप की बात होती है, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात होती है ना। तो जैसे कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आपका एंड ऑफ टर्म होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं एकदम लास्ट में होते हैं, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस कैसे होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लास एग्जामिनेशन जो आपके यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली और इस तरह के होते हैं ना, तो ये ऐसे होते हैं। यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस में स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ होते हैं, है ना, और समेटिव वैल्यूएशन हुआ आपका। देखिए इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते चले जाते हैं कि नॉर्म रेफरेंस में कौन सा इवैल्यूएशन, तो क्योंकि एट द टर्म ऑफ एंड हो रहा है, टर्म मतलब एंड, जब टर्म्स जो है आपका एंड होने वाला है, मतलब लास्ट है ना, साल का लास्ट जब होने वाला है तब हो रहा है, तो ये समेटिव हो गया। और दूसरा क्या हुआ, क्राइटेरियन क्या हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, एंड डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन हुआ। ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ, है ना। तो फॉर्मेटिव क्या हुआ, जिसमें हम बीच में सुधार कर सकते हैं, कोई गुंजाइश होती है, और समेटिव क्या हुआ, जो लास्ट में होगा उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, अब जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, है ना। तो यहाँ पर देखा जाता है। अब नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन, जो भी ग्रुप है आपका, जो भी जिस भी क्लास का बच्चा है, वहाँ पर ग्रुप में पता लगता है कि उसकी रैंक कितनी है। और यहाँ पर जो क्राइटेरियन रेफरेंस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता लगती है कि कोई भी लर्निंग टास्क है उसमें उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितनी है। जैसे कि अगर कोई रेस है तो वहाँ पर ये पता लगता है कि मान लो इस दौड़ में कोई भी ग्रुप में मान लो 10 लोग दौड़ रहे हैं तो वो 3rd नंबर पे है, तो ये नॉर्म रेफरेंस हुआ। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कैसे होगा, जब उसने
मान लो दौड़ तो आपकी 1 मिनट की निर्धारित थी, लेकिन उसने कितने में पूरी कर ली और कम समय में पूरी कर ली, कुछ सेकंड्स में पूरी कर ली, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस, ये उसकी खुद की एबिलिटी हुई। ठीक, ये चीज़ें हुई, है ना। तो इस तरह से नॉर्म रेफरेंस में क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं फिक्स होते हैं, और क्राइटेरियन में क्या होगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डेवलप होते हैं। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें ये आपको अब अपने से समझ में आती हैं कि इस तरह से हम चीज़ों को, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, है ना, नए क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या है, शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है ना। और यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस में क्या है, छात्रों की अधिगम सफलता का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब सापेक्षिक रूप से। ठीक, तो ग्रुप में किया जाता है, मतलब किसी के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल की बात हो रही है क्राइटेरियन में, है ना। तो इस तरह से चीज़ें अब तक आपको याद हो गई होंगी। तो यहाँ पर क्राइटेरियन में मैं आपको डिफरेंस ही बता रही हूँ ये सारे। तो क्राइटेरियन में क्या होता है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त मतलब सीमित होते हैं, और जबकि नॉर्म्स में क्या होता है, सामान्य रूप से विस्तृत क्षेत्र पर वितरित होते हैं। मतलब अगर 10 प्रश्न, नॉर्म्स की अगर हम बात करें, 10 प्रश्न बनाए तो वो सभी सेक्शन से उठाएगा प्रश्न, है ना। लेकिन क्राइटेरियन में क्या है, अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरियन पढ़ रहे हैं, तो हम आपको इसी के टेस्ट के ही क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, यही डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर इतनी बातें अगर समझ में आ गई हों और अच्छे से समझ में आ गई हों कि हाँ मैम ने थोड़ा सा मेहनत किया है ज़्यादा और समझ में आया, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, है ना। आगे देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके नेट में देखिए यहाँ पर पूछा गया है। ये आपका किस में आया था, 3 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। बाकी मैं जो आपके मेजरमेंट और इवेल्युएशन के क्वेश्चन है, एक पूरी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको चीज़ें पता लगें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट टेस्ट डाटा हेल्प अस डिटरमिन ए स्टूडेंट प्लेस और रैंक। देखिए प्लेस की बात कर रहा है ना, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, तो बिल्कुल सही बात है, अब तक तो आपको पता लग गया। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, द टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट ए स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है ना, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम छात्र के स्थान और रैंक की बात कर रहा है नॉर्म रेफरेंस, तो बिल्कुल सही है। और क्राइटेरियन रेफरेंस में छात्र की क्या है, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, उसकी एबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब मास्टरी की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, अब तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। दूसरा है यहाँ पर, और आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टाइप हो पाए हैं, यहाँ पर देखिए एक विशेष किसी विशेष कॉलेज में एक शिक्षक आयोजित यूनिट परीक्षणों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए प्रतिशत रैंक प्रदान करता है। तो किस प्रकार का ये जो है इवेल्युएशन होगा, किस टाइप का असेसमेंट प्रोसीजर है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ये क्या है, प्रतिशत की बात मैंने आपको पहले ही कैरेक्टरिस्टिक में बताई थी, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये है आपको देखिए इतना बड़ा सवाल ऐसे ही बना दिया, खाली पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हों। तो ये किस तरह का हो गया, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आपको पता ही है कि यहाँ पे ग्रुप में बात होती है, परसेंटेज का निकाला जाता है, तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आई होप आज की वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं होंगे। तो अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाकी वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा स्टार्टिंग से शुरू किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा और फिर बताइए कि आपके जो है कुछ यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।